नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से अबू बकर सिद्दीक की मईयत में निकलते हैं और गारे सौर तक पहुंचते हैं। गारे सौर तक बड़ी मुश्किल और तकलीफ से पहुंचते हैं। सिद्दीक अकबर गार की सफाई करते हैं और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं कि आप अंदर तशरीफ ले आए। अब ये सारी तफसील में गुज़िश्ता जुम्मे अर्ज कर चुका हूं। 3 दिन गारे सौर में गुजारते हैं, दुश्मन गार के दहाने तक पहुंचाते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने फजलो करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफीक खास अबू बकर सिद्दीक को महफूज रखा। चूंकि सिद्दीक अकबर ने रास्ते के लिए रहनुमा के तौर पर कि जो अरब के आम रास्ता नहीं, मख्फी रास्तों का माहिर हो और मदीने तक का रास्ता दिखाए, जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित, उसे पैसे दिए और 2 ऊंटनियां हवाले की और कहा 3 दिन गुजरने के बाद ये ऊंटनियां गार के दहाने पहुंचा देना। चुनांचे वो तीसरे दिन 3 दिन पूरे हो गए, चौथे दिन वो ऊंटनियां लेके गार तक पहुंचाया। सिद्दीक अकबर एक ऊंटनी खुद अपने लिए और दूसरी ऊंटनी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करते हैं कि आप इस पे तशरीफ फरमा हो जाएं। गार से सफर शुरू हो जाता है। मक्के के लोग महरूम होते हैं आपके गिरफ्तार करने से, मायूस हो जाते हैं। मक्का में ऐलान हो जाता है जो आदमी इन दोनों में से किसी को कत्ल करके लाएगा तो एक के बदले 100 ऊंट, गिरफ्तार करके लाएगा जिंदा तब भी 100 ऊंट, तो 2 आदमियों की कीमत कितनी हो गई? 200 ऊंट। अब ये बहुत बड़ा इनाम था अरब के परेशान हाल लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा कीमती इनाम था। चुनांचे इस इनाम के हासिल करने की लालच में बड़े लोग तगोदो घोड़े लेकर दाएं बाएं छान मारा, लेकिन कोई अता पता न लगा सके। एक दिन सुराका बिन मालिक कहते हैं, अपने कबीले का लीडर है, कहते हैं अपनी कौम के पास बैठा हुआ था। इनाम का तो मुझे भी पता चला कि 200 ऊंट इनाम है। किसी शख्स ने आकर बताया कि वो कुरैश जिस बंदे की तलाश में है ना, मैंने अभी अभी साहिल समंदर के रास्ते से मैंने उनको देखा जाते हुए। दूर से कोई 2-3 बंदे चल रहे थे, 2-3 आदमी चलते हुए नजर आए और मुझे यकीन है कि ये वही लोग हैं। तो पता है सुराका बिन मालिक कहते हैं मैंने लालच की वजह से कि अब सारी कौम उठेगी तो 200 ऊंट सब में तकसीम करने पड़ेंगे, लालच की वजह से मैंने उसको चुप कराया। मैंने कहा, फिर आहिस्ते से मैंने कहा भाई वो फुला फुला आदमी थे, अभी मेरे सामने गए, उनका ऊंट गुम हो गया है। झूठ बोलकर लोगों को मुतमईन किया। कुछ देर तो महफिल में बैठा रहा, फिर फौरन घर गया। लोंडी से कहा बांदी से मेरा घोड़ा तैयार कर और घर की पिछली जानिब ले जा, टीले की जानिब। अब जब वो घोड़ा ले आई, इन्होंने तीर उठाए और घोड़े पे छलांग लगाई। दौड़ पड़ता है, कहता है इतनी तेजी से अपने हदफ की तरफ दौड़ने लगा कि आखिरकार मैंने पा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफीक खास अबू बकर सिद्दीक को मैंने देखा और यकीन कर लिया कि ये वही 3 आदमी हैं। तीसरा जो रहबर था और 2 अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अगर चौथा भी कहें तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम है आमिर इब्ने फुहैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं सुराका
मुझे यकीन था कि मैं इनको जिंदा गिरफ्तार कर लूंगा। हर किस्म का असला मेरे पास है, और अगर जिंदा नहीं तो बस नेजा और तलवार और तीर तो मेरे पास हैं। कहते हैं इतना करीब पहुंचा मैं, खुद सुराका कहते हैं यहां तक कि इमामुल अंबिया की तिलावत की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। नबी अलैहिस्सलाम बड़े ही इत्मीनान के साथ तिलावत करते जा रहे हैं। आप मुड़ के नहीं देखते, मुतमईन है, लेकिन सुराका कहता है आपके साथ वाले अबू बकर सिद्दीक बार बार पलट पलट के मेरी तरफ देख रहे हैं। जब मैं बहुत ज्यादा करीब हुआ, उधर की हालत जरा देखिए, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन कहने लगे या रसूल अल्लाह उतीना, हमको गिरफ्तार कर लिया गया, हम पा लिए गए, दुश्मन ये पहुंचाया है। जब ये जुमले कहे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं सर मुबारक उठाया, फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं अबू बकर, ये हम तक नहीं पहुंच सकेगा। और आपने दुआ करते हुए यूं कहा अल्लाहुम्मा कफिना बिमा शिता, अल्लाह जिस चीज और जिस तरीके से तेरी मर्जी हो तू हमारी हिफाजत कर। नबियों के सरदार हैं, लेकिन हिफाजत किससे मांगते हैं? अल्लाह ही से मांगते हैं, अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा। इधर सुराका कहते हैं अजीब हालत, जो ही आपके करीब होने लगा मेरा घोड़ा उसे ठोकर लगती है और मैं उछलता हुआ जाके नीचे गिरा और जैसे ही मुझे ठोकर लगी ना घोड़े को, मैं गिर गया। तो अरब के लोग फाल निकालते थे, नजूमियों पर, काहिनों पर उनका बड़ा एक एतकाद था, यकीन होता था। तो तीर होते थे फाल वाले, एकदम मैंने निकाला तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ था कि नहीं, तू अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकता। कहते हैं फाल भी मेरे खिलाफ निकला, लेकिन इनाम की लालच इतनी थी कि मैंने फाल को भी नहीं देखा और फिर छलांग लगाई और घोड़े पे सवार हो गया। दूसरी मर्तबा फिर ठोकर लगी और यहां तक कि मेरे घोड़े के अगले पांव जमीन में घुटनों तक धंस गए। जैसे ही जमीन में धंस गए, मैंने जोरदार आवाज दे के कहा, नबी अलैहिस्सलाम को आवाज दे के कहा कि मैं अमान चाहता हूं, मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, जैसे आप नागवार समझेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, बस सिर्फ मैं अमान चाहता हूं। पता है नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जवाब नहीं दिया, अबू बकर सिद्दीक से फरमाया इससे पूछ, सल हो इससे पूछ कि हमसे क्या चाहता है, क्यों हमारा पीछा कर रहा है। तो सिद्दीक अकबर ने जब ये कहा तो सुराका कहने लगा, आपको मालूम है आपकी कौम आपके कत्ल के दर पे है और आपके सरों की कीमत लग चुकी है। मैं भी कीमत लेने के लिए, इनाम लेने के लिए आपके पीछे आया, लेकिन अब हकीकत समझ आ गई। घबराया हुआ भी था कि अभी अगर कदम उठाऊंगा तो घोड़ा नहीं मैं भी धंस जाऊंगा। तो जब ये हैबत तारी हुई तो पता है नबी अलैहिस्सलाम को अब लालच देने लगा, तीर निकाल कर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ फेंका और कहने लगा ये मेरे हाथ की निशानी है, आपका गुजर मेरी जायदाद मेरी जमीन से होगा, वहां मेरा गुलाम मेरी बकरियां रेवड़ चला रहा है, चरा रहा है, ऊंट भी है। आपको बहुत बड़ा मुश्किल सफर दरपेश है, आप चाहें तो जितने ऊंट आपको चाहिए, बकरियां चाहिए, आप ले जाएं। पहले इनाम ले रहा था, अब देने लगा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया सिद्दीक इसे कह दो तुझे अमन है, लेकिन ना तेरे ऊंटों की जरूरत ना बकरियों की, इतनी बात है कि हमारे बारे में जबान बंद रखे, किसी को ना बतलाए हमारे बारे में। अब जब सुराका वापस होने लगता है तो दिल में जो उसने सारा मंजर देख लिया तो फौरन रुक गया। नबी अलैहिस्सलाम को आवाज दे के कहने लगा अगर आप मक्का पर गालिब आ जाएं, अजीब आदमी
अजीब सोच, अगर आप मक्का पर गालिब आ जाएं तो क्या मुझे अमन मिलेगा कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम ने देखते हुए फरमाया, हां आपको अमान मिलेगा। कहने लगा ऐसे नहीं, मुझे लिख कर दे। क्या करके दें? मुझे अमान लिख करके दे। फिर पता नहीं याद रहे किसी को ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक उक्तुब लहू, इसके लिए अमान नामा लिख दो। सिद्दीक अकबर गुलाम को आमिर इब्ने फुहैरा से कहते हैं, लिख कर दे दो अमन नामा कि जब मक्का फतह होगा तो सुराका को कुछ नहीं कहा जाएगा, अमन मिलेगा। अल्लाह अकबर, क्या अजीब मंजर है। अभी इस तन्हाई में निकलना और सुराका की सोच कि ये जो शख्सियत आज जा रही है ये जा नहीं रही, बल्कि जाने के बाद आएगी और छाएगी। ये ऐसी शख्सियत है। तो सुराका अमान नामा लेके ऐसे रखता है, महफूज कर लेता है, चमड़े पे लिखा हुआ। जैसे पलटने लगा, अल्लाह ने वही भेजी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठहर जा सुराका, कैफ़ बिका या सुराका, और सुराका क्या हाल होगा, क्या मंजर होगा उस वक्त जब किसरा के वो सोने के कंगन और ताज तुझे पहनाया जाएगा। दुनिया के सुपर पावर किसरा, जब किसरा कहा तो सुराका कहते मैंने कहा एक पेंडू बद्दू देहाती और किसरा, तो फौरन मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा किसरा इब्न हुरमुज, क्या किसरा इब्न हुरमुज की बात आप कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ, जिसकी हैबत से तू लरज़ रहा है उसी की बात कर रहा हूं। उसी के कंगन पहनाए जाएंगे। और पता है कब हुआ? सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ और उसके बाद हालात बदलते गए। सुराका बिन मालिक फतह मक्का के बाद ईमान ले आया था, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं। फिर फारूक आजम के दौर में जब ईरान फतह हुआ किसरा, तो फारूक आजम के पास उसके सोने के कंगन, बादशाह कंगन पहना करते थे, सोने के ताज आया। तो फारूक आजम के सामने जब किसरा के वो ताज और कंगन रखे गए, फरमाया सुराका कहां है? सुराका जब आया तो फरमाया याद है कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने आपको कहा था? फरमाया याद है। कहा इधर आओ। अब तो चूंकि ये गनीमत तकसीम होगी, लेकिन चूंकि फरमाने मुस्तफा साबित होके रहेगा, इसलिए कंगन उनके हाथों में पहना दिए और उनको कहा उठ के खड़े होके सबको दिखा दो कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो सच होके रहा है। अल्लाह अकबर। सुराका बिन मालिक वापस आ गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे सफर जारी रखते हुए चल पड़ते हैं। हरिपुर वालों सिद्दीक अकबर हैं, अब्दुल्ला बिन उरैक़त है और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आमिर बिन फुहैरा है। ये 4 आदमियों का काफिला चलते चलते जा रहा है। रास्ते में भूख ने सताया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक कुछ इंतजाम हो जाएगा। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खैमे नजर आ रहे हैं जंगल में, इस बयाबाने में। देखते हैं। जब पहुंचते हैं तो खैमा उम्मे माबद का है। एक खातून है, इस खातून की कुनियत से इसका नाम मशहूर है उम्मे माबद, वरना इनका नाम आतिका है और खावन मशहूर है अबू माबद के नाम से। तो जैसे ही उसके खैमे के पास पहुंचते हैं, वो औरत आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ओ उम्मे माबद, हल इंदकी शैउन तुतईमीनी, क्या तेरे पास कोई चीज है कि तू हमें खिलाए, कोई मेहमान नवाजी करे? थी बड़ी मेहमान नवाज। कहने लगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध देने वाले जितने जानवर थे, सारी बकरियां, सारी भेड़ और ऊंटनियां मेरा खावन चराने सारा ले गया है, कुछ भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे माबद, वो कोने में एक बकरी बांधी हुई नजर आ रही है,
वो जो है उम्मे माबद कहने लगी ये तो दूध नहीं देती, खुश्क है, और दूसरी बात कि इसे चराने इसलिए भी लेकर नहीं गया मेरा शौहर कि है भी बीमार, बाहर चलने के काबिल भी नहीं है, दूध तो है ही नहीं सिरे से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे माबद अगर आप थोड़ी देर के लिए दे दें, हम दूध निकाल लें तो फिर। औरत ताज्जुब में हैरान होके कहने लगी कुर्बान, अगर आप दूध निकाल सकते हैं तो मैं ले आती हूं। फौरन जा रही है, नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर से कहते हैं सुक इलैया, जरा ये बकरी पकड़ के मेरे करीब कर दे। अब जब वो बकरी ला रही है, सिद्दीक़ अकबर ने पकड़ के नबी अलैहिस्सलाम के करीब किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हरीरी हाथ जब थनों को लगाए और आपने अल्लाह का नाम लिया, बरकत की दुआ की, थनों पे हाथ लगने की देर थी, खुश्क और बीमार बकरी के थनों में दूध उमड़ आया। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लम खुद ब खुद निकलने लग रहा है। फरमाया औरत से कहो जल्दी करे बर्तन लाए। अब औरत पहले तो इतनी तेज नहीं चल रही थी, अब जो है वारे निहारे हो गए, जा रही और बर्तन ला रही। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूध धोया, फरमाया पहले पिलाओ इस खातून को। उसने खूब पिया। फरमाया अबू बकर सिद्दीक आप पी लें। सबको पिलाया। फिर इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया। सब सैराब हुए, सैर हो गए। फरमाया बुढ़िया से कहो अगर कोई घर में बर्तन खाली है तो वो भी ले आओ। अल्लाह अकबर। तो खातून जाके बर्तन ला रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने दूध निकाला, उसका बर्तन भी भर दिया, बाल्टी शाल्टी भर गई। कहा रख लो, खावंद आएगा उसे दे देना। ये मंजर देखा उम्मे माबद ने, हैरान और परेशान है कि ये अजीब लोग हैं। इमामुल अंबिया सफर शुरू कर देते हैं, चल पड़ते हैं। शाम के करीब जब अबू माबद घर आते हैं तो घर की हालत तो मालूम थी, लेकिन आते ही नजर पड़ती है कि दूध भरा हुआ है, बाल्टी सारी भरी है दूध से। और घर की रौनक भी कोई अजीब सी है, अजीब कैफ है। कहने लगी ओ मैं माबद, बकरियां जानवर तो सारे मैं चराने लेकर गया, बीमार बकरी में तो दूध था ही नहीं सिरे से। ये दूध की नहर कहां से आ गई, ये कहां से इतना दूध आ गया। तो खातून को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो याद नहीं था, नाम मालूम नहीं था नबी अलैहि सलाम का, लेकिन पता है जो नाम उसने रखा है कमाल कर दिया। सुना दूं? खावन कहने लगा कौन आया था? उम्मे माबद कहने लगी आज एक मुबारक आया था। क्या नाम रखा? मुबारक। रजुलुन मुबारक, एक मुबारक शख्स आया। जब ये जुमले कहे और वाक़या सुनाया कि थनों को हाथ क्या लगाए, दूध आया, उन्होंने पिया, हमने पिया, ये बच गया, हमें और मिल गया। बस खावन हैरान हो गया। अबू माबद कहने लगा बीवी से बस देर न कर, सिफीली, जल्दी कर। वो जो शख्स आया था आपने उन्हें देखा गौर से? कहने लगी या मैंने बहुत ही गौर से देखा है उन्हें। कहने लगा जल्दी और साफ बयान कीजिए वो कैसे थे, हुलिया बताइए मुझे। अब दीवाना वार बिन देखे मुझे बताइए वो कैसे थे। हरिपुर वालों, आज उम्मे माबद की जबान से अपने महबूब पैगंबर के वजूद मुकद्दस और आपका हुलिया मुबारक सुनिए और अपने सीने में ठंड डालिए। अल्लाह अकबर। सुनिए उम्मे माबद, मैं जब भी इसको मुताला करता हूं हैरान होता हूं कि इमामुल अंबिया को तो बड़े लोगों ने देखा, बारहा देखा, लेकिन अजीब खातून है, एक ही बार में जो नक्शा खींचा कमाल कर दिया है। ये बाज खवातीन होती ऐसी है, एक नजर भी देख लेना तो उनको एक एक चीज
जहन में आ जाती है। अल्लाह, तो खवंद कहने लगे जल्दी बतलाइए, अब आप भी सुनिए और लुत्फ उठाइए। मैंने वो सारे अल्फाज जमा किए हैं, आप इस हुस्न को देखिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मे माबद कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअती, ओ अबू माबद मैंने एक ऐसा शख्स देखा है ज़ाहिरल वज़ाअती, जिसका हुस्न ज़ाहिर और नुमाया और दरख्शां है। अबलजल वजह, मैंने ऐसा शख्स देखा है जिसका चेहरा रोशन है, चमकदार चेहरा है। हसनल खल्क़, मैंने ऐसा शख्स देखा है हसनल खल्क़, जो खूबसूरत बनावट और साख्त वाला है। अगर खुलुक हो तो माना होगा हसनल खुलुक, जो बहुत ही उम्दा अखलाक वाला है। आगे सुनिए, लम तुइबहु नुहलतुन, बाज़ रिवायात में लफ्ज़ है सुजलतुन, लम तुइबहु सुजलतुन, ऐसा आदमी है कि पेट बड़ा हुआ नहीं है। लम ताइबहु सुजलतुन, पेट बड़ा हुआ नहीं है। व लम तुज़रिबिही सालतुन, और ना ही सर छोटा है कि बुरा नजर आए। न पेट बड़ा हुआ कि ऐबदार मालूम हो, और न ही सर छोटा कि वो नक्स पैदा करे। कैसे आदमी है? वसीमुन कसीमुन, अल्लाहु अकबर, वसीमुन कसीमुन, ये दोनों लफ्ज हुस्न बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वसीम उस खूबसूरत को कहते हैं जिसका चेहरा और हुस्न साबित हो, और कसीम उस खूबसूरत को कहते हैं कि जिसका हुस्न पूरे बदन में तकसीम हो, बदन का हर उज़्व खूबसूरत हो, हसीन। अल्लाह वसीमुन कसीमुन, निहायत हसीन व जमील। फी ऐनैहि दाजुन, उम्मे माबद कहती है आंखें कैसी हैं? कहती फी ऐनैहि दाजुन, उनकी आंखें स्याह हैं, ऐसी कि जो स्याही है वो नुमाया है, और जो आंख के इर्द गिर्द सफेदी है वो भी नुमाया है। वफी अशफारिही गतफुन, ओ अबू माबद उनकी पलकें दराज हैं। किस कदर गौर से देखा है इस खातून ने। कहने लगी वफी अशफारिही गतफुन, उनकी पलकें दराज हैं। वफी सौतिही सहलुन, ओ अबू माबद मैंने ऐसा आदमी देखा है फी सौतिही सहलुन, जिनकी आवाज में तरन्नुम और गूंज है। अल्लाहु अकबर, फी सौतिही सहलुन सहलुन। और कहने लगी अहवालो अकहलो, अहवालो अकहलो, सियाह आंखों वाले, अकहलो सुरमा लगाए बगैर भी आंखें सुरमगीन नजर आती हैं। अज़ज्जो अकरनो, अज़ज्जो अकरनो, बारीक और लंबे अबरू, अकरनो आपस में पेवस्त। पलकों का भी नक्शा खींचिए आप, और अभी अबरू का नंबर आ गया आंखों के ऊपर, ठीक है ना। तो अबरू बारीक और लंबे, अकरनो आपस में पेवस्त हैं। अब यहां शमाइल वाले थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं बयान करने वाले। वो कहते हैं हिंद इब्ने अबी हाला, वो नबी अलैहिस्सलाम के रुखसार का नक्शा खींचते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके अबरू जो थे वो मिले हुए नहीं थे, उनमें फासला था। और उम्मे माबद क्या कह रही है? मिले हुए। इसलिए साहिब निहाया ने इनका आपस में तदबीक की हदीसों की, और कहने लगते हैं कि कोई टकराव नहीं, आपके अबरू जो थे वो कमान की तरह लंबे और दूर थे, फासला था आपस में। लेकिन यहां बारीक से बाल थे जो घर में हालात में हो तो नजर नहीं आते थे, लेकिन जब आप सफर में होते, गर्दो गुबार पड़ती तो वो बाल भी नजर आने लगते। और चूंकि उम्मे माबद जो नक्शा खींच रही है वो सफर का खींच रही है। नबी अलैहिस्सलाम किस में थे? सफर में। तो अज़ज्जो अकरनो, बारीक और बाहम पेवस्ता अबरू। वफी उनुकीही सतउन,
कहने लगी ओ अबू माबद क्या बतलाऊं, उनकी गर्दन में बुलंदी थी, अल्लाह अकबर, वफी उनुक़िही सतउन, हाँ गर्दन में बुलंदी थी, वफी लिहयतिही कसासतुन, और उनकी दाढ़ी घनी और भरपूर थी। और हालत क्या है, शान क्या है ओ अबू माबद, इन समत फअलैहिल वक़ार, अगर वो खामोश बैठे तो संजीदगी और मतानत ढेरा बसेरा कर लेती है, अल्लाह अकबर, बावकार खामोशी। व इन तकल्लमा, और अगर वो बोले गुफ्तगू करें तो समा व अलाहुल बहा, अल्लाह अकबर, वो बोले जब गुफ्तगू फरमाते तो चेहरा पुरनूर और बारौनक हो जाता, खामोश हो तो संजीदगी और मकानत, और बोले तो चेहरा पुरनूर और बारौनक हो जाता। और गुफ्तगू कैसे थी, हुल्वुल मंतिक, मीठी गुफ्तार वाले थे, कैसी गुफ्तार, हुल्वुल मंतिक, मीठी गुफ्तार वाले थे। और गुफ्तगू का अंदाज कहने लगी, फसलुन ला नज़रुन वला हज़रुन, फसलुन ला नज़रुन वला हज़रुन, बिल्कुल एक एक लफ्ज जुदा जुदा वाज़ेह गुफ्तगू, ला नज़रुन, न गुफ्तगू इतनी मुख्तसर के बंदा समझ ना सके, वला हज़रुन, और न जरूरत से ज्यादा बोले कि अगले को उकताहट आ जाए, अल्लाह अकबर, न जरूरत से कम और न जरूरत से ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। और जब बोलते हैं तो आपकी गुफ्तगू का अंदाज, उम्मे माबद कहती है का अन्ना मंतिक़हू खरजात नज़्मिन यतहद्दरना, ओ मेरा शोर अबू माबद, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू का अंदाज ये होता है जैसे हार से मोती तसलसल के साथ गिर रहे हो, अल्लाह अकबर, जैसे हार से मोती एक तसलसल से गिरते जा रहे हैं। यतहद्दरना, ये तसलसल है गुफ्तगू में। और शान देखिए, कहने लगी अब हन्नास व अजमलुहु मिन बईदिन, ओ अबू माबद, ऐसी शख्सियत के लोगों में सबसे ज्यादा बारोब और खूबसूरत नजर आने वाले, दूर से भी बारोब और खूबसूरत नजर आने वाले, व अहसनुहु मिन करीब, और लोगों में सबसे ज्यादा हसीन करीब से भी। कई लोग दूर से हसीन नजर आते हैं लेकिन थोड़ा करीब हो जाओ तो फिर पता चलता है कि हुस्न हुस्न। लेकिन उम्मे माबद कहती है ऐसी शख्सियत कि दूर से भी बारोब हसीन नजर आने वाले तमाम लोगों में से, और करीब से भी हसीन तर दिखाई देने वाले। कहने लगी रबातुन, आप मयाना कद थे, रबातुन दरमियाने कद वाले थे, ला तशनउहु ऐनुन मिन तूलिन, आपकी लंबाई की वजह से इतने लंबे भी नहीं कि आंख को बुरे नजर आए, अल्लाह अकबर, इतने लंबे भी नहीं कद में कि आंख को बुरे नजर आए। वला तक़तहिमुहु ऐनुन मिन क़िसारिन, और न कद इतना पस्त और छोटा कि आंख को नक्स नजर आए, बुरा नजर आए, न इतना छोटा कद कि आंख हकीर समझे, और ना इतना लंबा कि आंख को अच्छे ना लगे। कैसे थे, कहने लगी, बस साफ जुमला कहती है गुस्नुन बैना गुस्नैन। और मेरी तरफ तो देखो हरिपुर वालों, क्या कहती है, गुस्नुन बैना गुस्नैन। ओ अबू मावद, यूं लगता है जैसे दो शाखों के दरमियान में से तीसरी शाख आप हो। अब आगे भी तो देखिए, कहती है गुस्नुन बैना गुस्नैन फहुवा अनज़रु सलासति मंज़रा व अहसनुहुम क़दरा, कि जैसे तीन शाखों में आप बीच वाली शाख हो और जो तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत देखने में भी हो और कदरो मंजिलत में भी हो। ये नक्शा खींचा, जरा आगे देखिए, आगे देखिए क्या कहती है। कहने लगी लहू रुफ़क़ाउ, आपके लिए कुछ साथी हैं, यहुफ़ून बिही, जो आपके इर्द गिर्द जमाए,
टोटल 4 तो आदमी हैं, लेकिन वो 4 ताबेदार कितने हैं नबी अलैहि सलाम के? कहती है लहू रुफकाओ, ऐसे दोस्त हैं उनके, यहुफूनहू, जो उनको घेरे रहते हैं हर तरफ से। और हालत ये है उन रुफका की, इनकाला इस्तमाऊ लिक़ौलिही, अगर वो शख्सियत बोले तो वो कान लगा के सुनते हैं। व इन अमर तबादरू लिअमरिही, अगर वो बोले तो ये सारे दौड़ पड़ते हैं उनका हुक्म पूरा करने के लिए। बस ये कहती हूं कि महफूदुन महशूदुन ला आबिसुन वला मुफन्नदुन। अल्लाह अकबर। कहती है महफूदुन, वो लोगों के सबसे बड़े मखदूम है, महफूज सब उनके खादे में, महशूदुन सबके लिए मुहतरम है। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, ना तुरशरू सख्त मिजाज है, वला मुफन्नदुन, और ना इस उम्र में पहुंचे हुए कि लोग जिनकी बात सुनना ना चाह रहे हो, ऐसे भी नहीं, सब सुनने के लिए तड़प रहे होते हैं। उम्मे माबद खामोश हुई, अबू माबद चकराया, कहने लगा अल्लाह की बंदी, अल्लाह की कसम यही वही शख्सियत है जिसे कुरैश तलाश कर रही है, यही वही शख्सियत है। और जानवर रख के कहने लगते हैं अल्लाह की कसम, जितनी भी कोशिश हो सकेगी मैं फौरन मदीना पहुंचूंगा उनको। और अल्लाह की शान, अल्लाह ने इनको भी ईमान की दौलत से नवाजा, अबू माबद को भी और उम्मे माबद को भी अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा। दोनों मियां बीवी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं। ये मंजर रास्ते में पेश आया। यहां से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला चलता जा रहा है। इनाम की वसूली वाली बात बड़ी दूर तक फैल चुकी है। तो रास्ते में अभी कुबा की बस्ती फासले पर है कि बुरैदा असलमी अपने कबीले का लीडर है। 70 या बाद सीरत वाले कहते हैं 80 आदमियों का दस्ता लेकर नबी अलैहिस्सलाम पे हमलावर हो गया। 80 आदमी लिए, सबके साथ तलवारें, हर किस्म का असला, नबी अलैहिस्सलाम का घेराव कर लिया। और जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम के पास आता है बुरैदा असलमी, अभी वो बोला ही नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने पहल कर दी, फौरन फरमाया कौन है, तेरा नाम क्या है? तो बुरैदा कहते हैं जब मुझे पूछा आप कौन है तो मैंने कहा अना बुरैदा, मैं बुरैदा हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू बुरैदा है फबारादा अमरोना, फिर तो हमारा मामला ठंडा रहेगा, जंग नहीं होगी। बुरैदा बुरूदत से है, इसका माना होता है ठंडक। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन उसके नाम का माना बता दिया। क्या ख्याल है, जैसे हमारे यहां कोई बंदा आ जाए, कहते हैं बशीर आ गया, तो आप कहते हैं जब बशीर आया तो फिर बिशारत लेके आया होगा। तो ने कहा आना बुरैदा, मैं बुरैदा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फबारादा अमरोना, फिर तो हमसे लड़ाई नहीं, मामला ठंडा रहेगा। अच्छा किस कबीले का है? तो कहने लगा असलमी, मैं कबीला असलम का हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया असलम तो सलामती से है, फसलिमना, फिर तो हमें तुझसे सलामती मिल गई। अच्छा असलम की बहुत सारी शाखें हैं, किस शाख में है? वो कहने लगा बनु सहम से हूं। सहम कहते हैं हिस्से को, हिस्से को भी कहते हैं, तीर को भी कहते हैं। तो जब कहा बनु सहम से हूं, नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए सिद्दीक की तरफ का देख के कहा अकेला मैं नहीं, खाराजा सहमों का अबू बकर सिद्दीक तेरा भी हिस्सा निकल आया है। अब ये अजीब अंदाज गुफ्तगू का देखा, बुरैदा ताज्जुब में आके कहने लगा इतना अजीब तारुफ तो मेरा हुआ, अब अपना भी बता दीजिए आप कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, अल्लाह का रसूल हूं। जब ये जुमला कहा तो बुरैदा कहने लगा, जब आप अल्लाह के रसूल हैं, उबसुत यदा का, हाथ आगे कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया। बुरैदा कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। कलमा पढ़ लिया। 80 आदमी जो साथ थे उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। हाय हाय, क्या कितना खूबसूरत अंदाज है। शायर कहता है ना, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, रहरो मिलते गए कारवां बनता गया। अब 84 आदमियों का काफिला हो गया। अब जब काफिला बनता जा रहा है, बिल्कुल मदीना में शदीद इंतजार जारी है। वो हर रोज कुबा वाले बाहर आते हैं सहरा में, सुबह सवेरे आते हैं, और जब तपती धूप लगती है, तंग होते हैं गर्मी से, तो कहते हैं अब सफर नहीं हो सकता, वापस चले जाते हैं। हर रोज उनका यही मामला है। और इधर नबी अलैहिस्सलाम भी करीब होने लगे। और अल्लाह की शान, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शाम से तिजारती काफिले में आ रहे थे, तो रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सफर भी किया, मदीने में दाखिल होंगे, मैं मक्का जा रहा हूं, इसलिए मैंने कुछ नए सूट खरीदे हैं। सफेद नए जोड़े निकाले, एक नबी अलैहिस्सलाम को पहना दिया, दूसरा सिद्दीक अकबर को पहना दिया। यूं लगता है कि अल्लाह ने सारा इंतजाम पैगंबर के लिए एक गैबाना निजाम चला के रख दिया है कि मदीना जाएं तो किसी शान से जाएं। तकलीफ आई है, सिला भी अल्लाह देता है। अल्लाह अकबर। आप नए जोड़े ज़ेब तन करते हैं। उधर बुरैदा असलमी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है, कुबा की मस्ती भी करीब आने लगी है, ऐसे ना जाएं कोई झंडा भी हो। नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो गए कि अब कहां से लाए। उसने फौरन अपनी पगड़ी उतारी और नेज़े की अन्नी पे चढ़ा के कहने लगे, ये झंडा है, अपनी पगड़ी, और चल पड़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम चलते हैं। उधर वो दोपहर तक इंतजार करते करते चल पड़ते हैं वापस कुबा वाले। जब वो वापस घरों में पहुंच जाते हैं, दरीस ना वो मायूस हो जाते हैं कि आज नहीं पहुंचेंगे नबी अलैहिस्सलाम। एक यहूदी, बाद में लिखा अपने खजूर की ऊपर चढ़ा था, बात कहते किसी ऊंची पहाड़ी पे खड़ा था। उसने जब दूर से नबी अलैहिस्सलाम के काफिले को आता देखा, और रोजाना मुसलमानों का इंतजार भी वो देख रहा था कि ये बेचारे 400-500 आदमी इस्तकबाल के लिए आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जब ये मंजर देखा तो वो चीख के चिल्ला के कहने लगा, ओ कुबा वालों, मुबारक हो, बशारत हो तुम्हें, जिनके तुम मुंतजिर थे वो आ गए। बस क्या सुनना था ऐलान कि सारे तलवारें नेज़े सजाए सारे बाहर आ जाते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर के साथ खजूर के एक दरख्त के साए में आके बैठ जाते हैं। करीब आते हैं, बैठते हैं, शानदार इस्तकबाल होने लगता है। कुबा वाले सारे आते हैं और मिलते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर बैठे, इतने में ऊपर से धूप भी आ गई, और लोगों में, मदीने वालों ने नबी अलैहिस्सलाम को चूंकि अक्सरियत ने देखा नहीं था, तो रश की वजह से पहचान भी नहीं कर पा रहे थे। सिद्दीक अकबर भांप गए, समझ गए, ओहो ये कहीं मुझे समझ ना लें, ठीक है ना, मुगालते में ना पड़े। तो पता है, कुर्बान जाऊं, खादिम हो तो ऐसा हो। फौरन उठते हैं और चादर लेके नबी अलैहिस्सलाम पे साया कर देते हैं कि मैं खादिम हूं, आका ये है। जब साया कर देते हैं तो अहले मदीना सारे समझ जाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तो ये बैठे हैं। अल्लाह अकबर। मिलते हैं, इस्तकबाल होता है, आप कुबा की बस्ती में दाखिल होते हैं। ये मदीना से कुछ किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती आती है। यहां आप किसके यहां मेहमान ठहरते हैं? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं। उस सहाबी का नाम है कलसूम इब्ने हदम। कलसूम बिन हदम रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में रिहाइश इख्तियार करते हैं। और ये सहाबी ऐसे आदमी हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु के सहाबा मक्के वाले जितने भी आते थे ना, ये मेहमान नवाजी करते थे। आज नबी अलैहिस्सलाम भी आए और चंद रोज के बाद इनका इंतकाल हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम कुबा में कुछ दिन रहे, मुलाकातें जारी हैं। उधर से मदीने वाले भी हर रोज आते हैं, सुबह शाम
सुबह और शाम आ रहे हैं कि कुबा नबी अलैहिस्सलाम पहुंच जाए हैं, अब मदीना मुनव्वरा कब आएंगे। अहले यसरब तड़प रहे हैं, यहां आप कुछ दिन ठहरते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 14 दिन जिक्र किए, किसी ने 8, किसी ने 4 दिन, ये मुख्तलिफ रिवायात हैं। आपने क़याम फरमाया, लेकिन पहला काम आपने किया मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। कौन सी मस्जिद? मस्जिद कुबा। अल्लाह हमें भी वहां नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। किस शान की मस्जिद है। कुरान कहता है लमस्जिदुन उस्सिसा लत्तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीहि। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन ही से तकवा पे रखी गई है, वो ज्यादा लायक है मेरा पैगंबर के आप उसमें क़याम फरमाए। अब मस्जिद बन रही है तो किस हाल में बन रही है, ये मंजर भी तारीख सीरत हलबिया और सीरत इब्न कसीर और अल बिदाया व निहाया से जरा देखिए। मस्जिद बनाई जा रही है, कोई पत्थर ला रहा है, कोई गारा ला रहा है, और नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, सीरत हलबिया ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम उठ रहे हैं और इतने वजनी वजनी पत्थर ला रहे हैं कि उन पत्थरों से जो गिरती गुबार और गर्द आपके पेट पर और आपके कपड़ों पे लगी हुई है, कभी तो आप इतना वजनी पत्थर उठा लाते कि आपकी कमर झुक जाती, और अगर कोई साथी साहबी दौड़कर आपके हाथ से पत्थर लेने की कोशिश करता, नबी अलैहिस्सलाम का सर हिला के कहते नहीं है मैं खुद लेके जाऊंगा, और आके इशारे से कहते हो मेरा साथी तू फलां पत्थर उठा ले, ये वाला उठा ले, ये वाला उठा ले। क्या अजीब मंजर है। इमाम कायनात अपने साथियों समेत लगे हुए। इधर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु शायर है। अब शायर ऐसा मंजर देखे तो वो रह कैसे सकते हैं। और फिर शायर अब्दुल्ला बिन रवाहा और शेर पड़े अफसाहुल अरब के सामने, जहां फसाहत और बलागत लोंडी बन के घूम रही हो, उनके सामने, और उन्हें पसंद भी आए शेर। ये उन्हीं का काम है। कहते हैं वो शेर पढ़ रहे हैं, इतना लुत्फ है कि बाकी सहाबा उनकी लय में लय मिलाकर वो शेर पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कान लगाया कि ये क्या कह रहे हैं, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं कद अफलह मन यामुरुल मसाजिदा, कद अफलह मन यामुरुल मसाजिदा व यक़रउल कुरआन काइमन व काइदा वला यबीतुल लैला अन्हु राक़िदा। माना तो सुनिए, कहते हैं कद अफलह मन यामुरुल मसाजिदा, तहकीक कामयाब हो गया वो शख्स जो मस्जिदें तामीर करता है, व यक़रउल कुरआन काइमन व काइदा, और कुरान पढ़ता है रब का बैठे और खड़े, वला यबीतुल लैला अन्हु राक़िदा, और कोई रात भी वो कुरान पढ़े बगैर नहीं सोता। ये अशार पढ़ रहे हैं। मस्जिद कुबा तामीर हो गई, आपने कुछ दिन क़याम किया, अब वहां से आपने पैगाम भेजा अपने ननिहाल। नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल जानते हैं ना, बनु नज्जार। मदीना में कौन सा कबीला है? बनु नज्जार। ये नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल है। आपने पैगाम भेजा कि उनसे कह दो मेरी वालिदा के खानदान से कि तैयारी कर लो, मैं मदीने आ रहा हूं जी। उनको भी पैगाम भेजा, वो भी आ गए। अब कुबा से मदीना पहुंचने